एवरीथिंग इज क्लियर ना चिल्ड्रेन? ओके। देखो चिल्ड्रेन, जब सबके क्लियर नहीं आए देन आप हमें बोलें। अगर एक आध बच्चे का नहीं आ रहा है बेटा तो पहले आप अपना नेटवर्क चेक करो, तब मुझे बोलो, क्योंकि अगर आप बीच में आप बार बार इस तरह से डिस्टर्ब करते हो ना तो उससे जो मैं समझा रही हूँ उसमें डिस्टरबेंस आती है चिल्ड्रेन। ओके, तो मैं आपको समझा रही थी चिल्ड्रेन वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में, कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं बेटा, ये जो लिखे रिटन जो पार्ट होते हैं, उस रिटन पार्ट को पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और देन हमें जो है इक्वेशन फॉर्मेशन करना होता है। अभी से जो पहले के जितने आपने एक्सरसाइजेस किए, जो फ्रैक्शन थे या होल नंबर थे चिल्ड्रेन, उनमें आपको 6th क्लास में भी सिंप्लीफाई करना सिखाया है। यहाँ पे जो मैं ये रिटर्न लिखी हूँ ना चिल्ड्रेन, क्वेश्चन को पढ़ के, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम इसे लिख लेते हैं चिल्ड्रेन, देन सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो है ये हमारा रिटर्न पार्ट जो हम इसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन हम सबसे पहले हमेशा जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7। ट्वाइस द नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं नंबर x है। ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब हमेशा ट्वाइस, थ्राइस इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। तो सो ट्वाइस द नंबर 2x। डिक्रीज्ड का मतलब कम करना, एंड कम करना को मैथ्स में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो डिक्रीज्ड बाय 7, तो चिल्ड्रन मैंने इसमें से 7 डिक्रीज कर दिया, फिर हमें क्या मिला? 45 मिला। तो हमारा ये इक्वेशन चिल्ड्रन हमने यहाँ पर राइट कर लिया। और अब इसके बाद जो सिंपल मेथड है, जिसको जैसे मर्जी करे, लेफ्ट में, राइट में, जो भी आपको सिंप्लीफाई अच्छा लगे चिल्ड्रन, उससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ, द मीनिंग ऑफ 80Q इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप एक बार लिख लो तो आपको हमेशा याद रहेगा। द मीनिंग ऑफ 80Q इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने इसको कैसे लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है ट्वाइस द नंबर डिक्रीज्ड बाय 7, सो वी हैव राइट डाउन 80Q, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, and the meaning of 80Q is according to question. Children, everything is clear till this point? Okay. Now we have solve this. Always here is equal sign. This indicate 2x equal to 45 minus 7. This indicate 2x equal to 7 and 5, 12 and 5. Therefore, x is equal to 52 upon 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12, and this is 26 and this is our answer. Okay? वही सेम है बच्चों, जब हो जाए तो डन लिख देना, है ना? कोई नहीं विष्णु, मेरे पास आंसर नहीं है बेटा, मेरे पास अभी आप लोगों की बुक नहीं है, ठीक है ना? मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देख देख कर बना रही हूँ। कहीं पर कोई आंसर में अगर कंफ्यूजन हो तब आप मुझे बताना, बाकी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ना? अगर कहीं पे आंसर में मिस्टेक आए तो मुझे बोल देना, तो मैं चेक करके बता दूंगी कि बुक का आंसर रॉन्ग है या हमने जो बोर्ड पे बनाया वो रॉन्ग है ना चिल्ड्रन? Second question is same children. Thrice a number when increased by 5. Thrice a number, so this is 3x and increased. मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूँ बच्चों, आप खुद से फिर इसको बनाना। देखो सेकंड का इक्वेशन होगा thrice a number increased by 5 gives 44. This is the equation of second question, है ना? Good प्रांजल, वेरी गुड बेटा, बट हम यहाँ सबको लेकर चलेंगे। आपने 1 to 20 बना लिया है, वेरी गुड, बट दिस इज नॉट द एक्सरसाइज 7A. योर सेक्शन इज 7A. ओके ओके बेटा, डन चिल्ड्रन. नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 3. 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर, ठीक है ना? 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर.
always consider let number is x. 4 added to 4 added to twice a number. L का मतलब देता है 26/5. ये भी बना सकते हो बड़े इजली चिल्ड्रन, सिंप्लीफिकेशन सिखा चुकी हूँ. दिस इंडिकेट 5 is multiplied by 2x plus 4 and this is equal to 26. This indicate 10x plus 5 4s are 20, 26. This indicate 10x is equal to 26 minus 20. This indicate 10x is equal to 6. Therefore, x is equal to, this is a fraction children, 5 2 3s are and 3/5. This is your answer. इट्स वेरी इजी ना चिल्ड्रन, ये इजी है, आप इनको आराम से बना सकते हो. ओके हो जाए बच्चों तो फटाफट डन लिख लेना. अगेन क्वेश्चन 5 4 and 5 इज सेम चिल्ड्रन. तो मैं आपको फोर्थ बताऊं या फिफ्थ? बोथ आर द सेम क्वेश्चंस. चिल्ड्रन टेल मी, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द सेम क्वेश्चंस. सो कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फोर्थ बता दूं या फिफ्थ? ओके फिफ्थ. देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है, मैं देखो चिल्ड्रन मैं सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप इजीली बना सको. देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए नंबर एडेड टू इट्स हाफ. तो हाफ का मतलब तो समझते ही हो. मान लो अगर नंबर हाफ है, एक्स है, सॉरी अगर नंबर एक्स है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2. तो फोर्थ ये इजी है. अब फिफ्थ बता रही हूँ, ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3. ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3. अब सपोज करो चिल्ड्रन कि नंबर जो है हर में वही है, एक्स वाई यू वी जेड, जो भी आपको सपोज करना है एनी वेरिएबल. लेट नंबर इज एक्स. फिर अगेन वही सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर एडेड टू 2/3. नंबर एडेड टू 2/3. ओके, and this is equal to children, this is equal to 55. तो अब क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले तो एलसीएम ले हम. यहाँ पे एलसीएम 3 बताई हूँ, कुछ नहीं हो तो 1 लगाओ, 1 से 3 को डिवाइड करो 3x प्लस 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 2x एंड दिस इज 55. दिस इंडिकेट 5x/3 इक्वल टू 55. This indicate 5x is equal to 3 into 55. Therefore, x is equal to 3 into 55/5. इसको इससे कैंसिल करो चिल्ड्रन, 11. कितना इजी है ना, 33 हमारा आंसर आ गया. नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से. So fourth and fifth both are same. In case of fourth, you have write down here 1/2. 1/2 and the process is same. हाँ ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल ही आपको इतने अच्छे से आना चाहिए कि आप हर प्रॉब्लम को, कैसा भी कोई प्रॉब्लम दे दे चिल्ड्रन, आप उसको रीड करो और रीड करके अंडरस्टैंड करो. अंडरस्टैंड करके इक्वेशन का फॉर्म में लिखो और इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद चिल्ड्रन आप उसको क्या करो, सॉल्व कर दो. ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन टेल अस ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4. A number when multiplied by 4 exceeds
exceeds itself by 45, है ना. This is question number 6. Again, let number be x, number is x, anything you can write. Now, according to question, पूरा भी लिख सकते हो चिल्ड्रन. ATQ भी अप्रूव्ड है. When multiplied by 4, so this becomes 4 into x exceeds itself. अब ये देखो, यहाँ पे चिल्ड्रन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. exceeds itself. अब exceeds का मतलब देखो, ये कह रहा है exceed itself by 45, मतलब जो नंबर था उस नंबर से वो 45 इंक्रीज हो गया. सो दिस इज x प्लस 45, नॉट ओनली 45. जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर 3 है और मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो कितना आ गया 12. अब ये नंबर कितना बढ़ गया बेटा 12, और ये नंबर क्या था 3 से 12 कितना कितना बढ़ चुका है 9. इसी तरह से यहाँ पे नंबर कितना इंक्रीज हो चुका है 45. So when a number is multiplied by 4, it exceeds itself. मतलब जितना पहले था उससे ये कितना बढ़ चुका है 45. This indicate 4x, और इस x को उठाकर आप सबको पता है वेरिएबल एक तरफ होते हैं और न्यूमरल ऑलवेज एक तरफ होते हैं. बहुत इजी है चिल्ड्रन, बस ये लिखने का कमाल है. ये अगर आप लिख ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ड्स प्रॉब्लम में. तो कभी भी देख देख के नहीं बनाना, ऑलवेज रीड करना और फिर उसको सॉल्व करना, है ना. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. ओके चिल्ड्रन, अब हम आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. अब ये थोड़ा हमारा डिफिकल्टी लेवल इसमें थोड़ा ज्यादा है. क्या कहता है, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21. ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21. 21 से जितना बड़ा है, मतलब x माइनस 21 इट इज लेस देन 71. मतलब अगर हम 71 से इसको सब्ट्रैक्ट करें और 21 को इसको बेटा हम लोग आगे रखें, तो ये दोनों मतलब ये नंबर जो है ऐसे समझ लो 21 से बड़ा है और 71 से क्या है छोटा है. तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. लेट number be x. Now according to question, what's number is greater than 21, this is, and this is same as much is less than 71. This is the question. Now x माइनस का x इधर आकर प्लस का x, 71 माइनस का 21 इधर जाकर प्लस का 2x 1 1 2 7 2 9. Therefore x is equal to 92 upon 2. 2 4 8, 2 6 12, and this 46 is our answer. है ना चिल्ड्रन. This is our question number 7.
8 का इक्वेशन बता रही हूँ चिल्ड्रन, इजी है, इक्वेशन लिख दे रही हूँ। 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 2/3 ऑफ द नंबर, 2/3 ऑफ द नंबर लेस देन इट्स ओरिजिनल नंबर बाई 20। अब तो सॉल्व कर लोगे। ये है हमारा क्वेश्चन 8। कर लोगे चिल्ड्रन इसको, या इसको भी मैं सॉल्व करूं? टेल मी। संदीप के अलावा बाकी भी बच्चे रिस्पॉन्स करो बेटा, अगर नहीं बनेगा तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगी, आप मुझे रिस्पॉन्स तो करो। ओके है ना। अब देखो 9th क्वेश्चन समझा रही हूँ। 9th क्वेश्चन है, ए नंबर इज 2-3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। ए नंबर इज 2-3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। This is question number 9. Let number is x. Okay. तो a number is 2 times of another number कह रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, and if their sum is 70, find the numbers। दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं let one number is x and another number is y। दो नंबर है बेटा, तो एक को x मान लिए और एक को y। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर जो है बेटा, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना है, 25 है ना, 25। सो एक्स अगर सब किसी को किसी के अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई मेरे पास कंडीशन नहीं है। हम y को भी लिख सकते हैं 2/5x, एक ही आएगा आंसर, दोनों केस में सेम आएगा, है ना। चाहे आप x को सपोज कर लो या तो आप y को सपोज कर लो, किसी को भी सपोज कर लो। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/5y आ गया बच्चों। अब सपोज करो मुझे दोनों नंबरों को अलग अलग निकालना है, तो मैं इससे भी सिखा रही हूँ, इससे भी सिखा रही हूँ। इसके केस में सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स क्या होगा चिल्ड्रन, एक नंबर तो ये है x की जगह पे 2/5y, और दूसरा नंबर क्या है, खुद ब खुद y। ये वाले केस लेकर बनाओगे तो हो जाएगा x प्लस 2। मैं दोनों तरीकों से बता रही हूँ चिल्ड्रन, जिससे भी बनाओ आंसर सेम आने वाला है। और जब ये दोनों मिल रहे हैं बच्चों, तो इनका सम कितना मिल रहा है, 70। इधर भी 70। अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 2y प्लस मालूम ही है 1 है, बहुत बार बता रखी हूँ, 5y 70। सब के आगे तीसरी टिकट लगा दो। इधर भी वही हो गया चिल्ड्रन, 5x प्लस 2x अपॉन 5 इक्वल टू 70। कोई भी मेथड, फर्स्ट मेथड and this one is second method. You can opt only one method. Both methods are not opted by you. So this equal to 7y equal to cross multiply 70 into 5. Therefore y equal to 70 into 5 upon 7, and this is the 10. So their number is 50. One number is 50 and second one x. दिख रहा है children? X is equal to 2/5y. So this is 2/5 into 50. So this is 20. So one number is x is equal to 20 and y is equal to how much children? Y is equal to 50. And see in this case what's happened. In this case x is equal to 70 into 5 upon 7. And this is equal to 50 and y equal to 2/5x. So this is also 2/5 into 50. So here is also the answer is 20. So one number equal to 20 and another number is equal to
50. So the answer is same in the both cases. Only difference is in the xy. Okay, children? Only the difference is in the xy. So you can either opt this or opt this. Both are the same. But in this case, in one case, we have suppose the number is x and this is 2 upon 5 upon y. And in second case, we have opt number is y and is 2 upon 5 of x. Okay, children? Clear? What problem is very easy, children? अगर आप पढ़ लेते हो और उसको पढ़ के अगर आप समझ लेते हो तो बहुत इजी है. और अगर आप लेकिन पढ़कर इसको समझ नहीं पाते हो चिल्ड्रन, एक बार बस इक्वेशन लिखने भर की देर है. अगर आपने इक्वेशन लिख ली तो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे. किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बेटा इसमें मैंने वैल्यू लिखी है बेटा, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 50. जो आपका आंसर है ना वो लिख रखा है. यहाँ पे y आ जाएगा चिल्ड्रन 20 और x आ जाए. आप तो नंबर लिख लो ना, 1 नंबर अनदर नंबर. प्रांजल कहाँ पे वापस समझाऊं बेटा, बताओ मुझे कौन से स्टेप्स को वापस समझाऊं. देखो यहाँ पे ना बेटा एक नंबर है ना, वो नंबर किसी और नंबर का 25 है. सेकंड बेटा सेम है. देखो नंबर हमारा, हमने यहाँ पर y को ले लिया बेटा 2 अपॉन 5x. फिर वही जो क्वेश्चन कह रहा था, x और y मिलकर 70, एलसीएम 5, 5x 2x 7x. एक स्टेप मिस की बेटा क्योंकि इधर लिखा हुआ है 7x और वो 7 कहाँ गया बच्चों, नीचे. यहाँ पर तुम एक स्टेप और लिख लेना, बोर्ड का नीचे का पार्ट आपको दिखता नहीं है ना. तो 7x, फिर 7 से कैंसिल हो गया 50, फिर इस 50 को यहाँ रख के कैंसिल कर दी. बेटा yx नहीं बना, पहले समझो. क्वेश्चन में हम y को 1 नंबर अनदर नंबर, ये नहीं कह रहा है कि आप y लो या x लो. तो मेरी मर्जी है बेटा, x भी हो सकता है 2 अपॉन 5y और y भी हो सकता है 2 अपॉन 5x. अगर एक बच्चा अगर ये लेगा तो भी वही आंसर आएगा, ये लेगा. आप तो एक ही मेथड कर लो प्रांजल. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक मेथड कर लो, मत करो दोनों, है ना. और जो बच्चे समझ गए होंगे उनको मैंने इसलिए ये बताया कि आप किसी भी नंबर को किसी नंबर का 2 अपॉन 5 लिख ले सकते हो. यहाँ पर इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि ये वाला नंबर इस नंबर के. यहाँ पर ओनली हम क्या इंडिकेट करेंगे, 1 नंबर अनदर नंबर, 1 number another number, either it is x or it is y, anything. Is it clear children? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं या अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. ठीक है ना. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये तो 9 था ही बेटा. 10. 2/3 of a number is greater than 1/3 of the number is 3. Find the numbers. 2/3 of a number is greater than 1/3 of the number. एक ही नंबर है यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, है ना. देखो आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बुक आपके पास है ना, आप अपनी बुक को सामने रखो चिल्ड्रन, और मैं जो रीड कर रही हूँ उसको आप बुक में देखो. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए नंबर. एक नंबर है उसका जो 2/3 है वो उसके 1/3 से बड़ा है, तो वही लिख लेते हैं. कितना बड़ा है चिल्ड्रन, तो ये बड़ा है 3 से. बस इसके बाद इक्वेशन लिखे और ये सॉल्व हो गया. कि वही लेट नंबर इज x. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 है ना बच्चों, देख लो क्या है 2/3. बस ध्यान से लिखना है. एक्सीड है मतलब ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 1/3 से.
1/3 ये होगा चिल्ड्रन, और कितना ज्यादा है 3। बस अब तो सॉल्व कर लो, इजी है। When denominator are same, it's very easy for us because no, we have to not to take in the LCM of the number. हो गया ना चिल्ड्रन? इससे इजी और क्या चाहिए आपको, बताओ। और आप इतने कम बच्चे क्यों क्लास अटेंड करते हो चिल्ड्रन? क्या आप लोग स्टार्टिंग से इतने बच्चे अटेंड कर रहे हो क्लास में? सिर्फ 10 बच्चे हैं। आप स्टार्टिंग से इतने बच्चे आ रहे हो? तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो क्लास में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5। ये बता देती हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, 11th है ना। देखो मैं यहाँ इक्वेशन लिख के बता रही हूँ। 11th में कह रहा है कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, फिफ्थ पार्ट फिर वही लेट नंबर इज x। तो फिफ्थ पार्ट क्या होगा बच्चों? 1/5 x है ना, इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ सॉरी द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5। इसको हम कितने से इंक्रीज कर दें? 5। इक्वल इट्स फोर्थ पार्ट, इक्वल इट्स फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5। देख रहे हो बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, हमें तो पढ़ना है और इसको लिखना है। जब तक पढ़कर हमें इक्वेशन लिखना नहीं आएगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, है ना। देखो क्या कहा, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, बढ़ गया 5 से, तो ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया? अगर 1/4 पार्ट में से 5 को हम डिक्रीज करते हैं। अब इसके बाद x को एक तरफ ले आओ और बिना x वाले को एक तरफ ले आओ, सारे चेक कर लो एक बार, करेक्ट है ना। द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 5। अब यहाँ पे लिख लेना बीच में, क्या लिख लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ले आओ एक तरफ, प्लस है चिल्ड्रन, इधर आकर माइनस, और -5, और ये भी उधर जाकर -5 है ना। एलसीएम 20, 5 4 जा एंड 4 5 जा, दिख रहा है सबको। एंड हियर -10 -x अपॉन 20 -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया चिल्ड्रन। Therefore, x is equal to 20/10, 200, and this is our answer. दिख रहा है ना सबको? हो जाए तो बच्चों डन लिख देना। कर लिया आयुषी ने डन, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, है ना चिल्ड्रन। अब आ जाए हम 12 पे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब देखो बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आप सबको पता है ना, 1 से लेकर के हम इन्फिनिटी तक जो चले जाते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर है। अब बात हो रही है कंसेक्यूटिव की चिल्ड्रन। अब जैसे सपोज करो 1 2 3 4, ये क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। 1
2, 3, 4। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है चिल्ड्रन लगातार। अब देखो ध्यान से देखो कि अगर कंसेक्यूटिव चिल्ड्रन नेचुरल नंबर है, अब देखो चिल्ड्रन क्या है ना कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो देखो ध्यान से 1 से 2 कितना बड़ा है 1, 2 से 3 कितना बड़ा है 1, 3 से 4 कितना बड़ा है चिल्ड्रन 1। तो जब हमें अब ये नंबर कोई भी हो सकता है चिल्ड्रन, 12, 13 हो सकता है, 15, 16 हो सकता है, 19, 20 हो सकता है, एनीवन। तो आप समझो कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर पहले नंबर को तुम x मान लो तो दूसरा नंबर क्या होगा x+1। नेचुरल है, यहाँ पर इसने इवन ऑड की बात नहीं करी है ना। इवन ऑड की बात करके तो हम यहाँ पे चेंज हो जाता। तो हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर एक नंबर को x ले लेंगे चिल्ड्रन और दूसरे नंबर को क्या ले लेंगे x+1। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। Let 2 consecutive numbers are x and x+1। फिर वही चिल्ड्रन क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर कह रहा है इनके सम दे रखा है चिल्ड्रन, है ना। इनका सम कितना मिला हुआ है 63। तो x प्लस 63। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और x मिलकर 2x, 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 therefore x अब नंबर्स पूछ रहे हैं, दोनों चाहिए। x तो ये आ गया, तो x+1 क्या हो गया 31 + 1 32। Therefore consecutive numbers are 31 and 32 and this is our answer. Good Prinjal? प्रांजल है ना, हाँ प्रांजल, गुड। नेहल दिस साइड इज वेरी क्लियर बेटा, बाकी बच्चों को तो दिख रहा है। आप देखो अपना एक बार नेटवर्क चेक करो बेटा। ये था हमारा चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 12। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, फिर 13 बताऊंगी। ओके, कर लिया बच्चों ने। अब देखो चिल्ड्रन, पहले समझा रही हूँ तब मैं 13 बनाऊंगी, लास्ट ही है अपना। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, जो क्लास 6th A को पता है, 6th A को मैंने पढ़ाया था और ये सब कुछ समझाया था, है ना बेटा। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब देखो नहीं लिखना है ना बेटा, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज करो पहला नंबर 3 है और देखो दूसरा क्या आएगा ऑड में 5 आएगा, या 5 के बाद क्या आएगा 7, ये सब कंसेक्यूटिव है चिल्ड्रन, है ना। अगर देखो बच्चों ये x है तो ये क्या है बेटा, ये x+2 है ना। ये अगर x है तो ये x+2 है, ये भी अगर x है चिल्ड्रन तो ये इससे कितना बड़ा है x+2। नहीं भी याद हो ना बच्चों तो आप लिख के, आपको याद होगा मैं क्लास में आपको ये सिखाती थी कि कैसे हम ऑड नंबर्स को कंसेक्यूटिव लिखते हैं, कैसे हम इवन नंबर्स को लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसने कहा कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट में इवन है, इसी तरह से आप इवन भी लिख सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर x and x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है इनका? यहाँ भी सम है चिल्ड्रन, है ना। इनका सम है 76। बस अब वही करो, x को एक तरफ रखो और बिना x वाले को एक तरफ लेकर चले जाओ। आ गया ना 37। देख लो ऑड नंबर है और दूसरा नंबर x प्लस 2, 37 प्लस 2 एंड दिस इज 39। डन चिल्ड्रेन। तो अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। 40 ये मैंने आपको 13 बताया, 14 तो आप अप टू 14 तक क्लियर करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं 15 से आपको फिर कराऊंगी, है ना। 14 में इवन इंटीजर्स है, तो इवन इंटीजर्स के केस में भी वही हो जाएगा चिल्ड्रेन। 2 के बाद 4 आता है, तो आप x और x प्लस 2 ले लेना और इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना चिल्ड्रेन।